हलाल खोर समाज को मस्जिद में घुसने नहीं दिया अपर कास्ट मुस्लिम ने, ठीक है। ये दलित हलाल खोर को घुसने नहीं दिया। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हलाल खोर समाज इसका लड़ाई लड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेन रोड को सैयद समाज ने कब्जा कर लिया तो बाकी पसमानदा को चढ़ने नहीं दिया। इसके सामने भी ये बात कही थी कि ये जो बिल वो भी थे मीटिंग में, बिल्कुल जो वो होटल चले गए। हां सर सुन तो लीजिए, सर अगर वहां पर बोतल चल गई, दोनों लोगों की लड़ाई होती है, व्यक्ति एक तरफ से तो ताली नहीं बजती, मगर एक पार्टी का अगर आदमी आप उसको जो है जेपीसी की मीटिंग से उसको जो है आप जो सस्पेंड चेयरमैन ने डिसीजन लिया है। हां अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। बताइए ये बयान पे आप क्या सैयद भाई आपका क्या बयान है, इस पर ऑथेंटिक तरीके से बताइएगा। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो हर चीज का जिम्मेदार जो मुसलमान को दिखा देते हैं कि विलन के रूप में ये मुसलमान है। और रही अमेंडमेंट की बिल की बात, ये तो हमारे लिए मिनी एनआरसी है। पहले एनआरसी हमारी बिल्कुल पहले हमारी एनआरसी के तहत कानून लेकर आए थे जिससे हमारी आपके पास कुछ है तो आप दावा कैसे कर देंगे? अनुराग बदौरिया जी अपना घर चेक कर लीजिएगा कि लखनऊ में कहां आता है कि दिल्ली वाला आपका वो जिस रोड पे है ना लुटियंस गली में फ्लैट ही हो जाए, लेकिन उस रोड के बिल्कुल बराबर तक वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। क्या कौन लोग थे वो? अरे मुगलों ने 900 साल राज किया, उन्होंने इतनी सारी सुनिए आपने 900 साल राज किया, आप मुगल चलिए शुरू करते हैं। मुझ पे आरोप लगा कि मैं बांट रहा हूं। मुझे एक बात 10 सेकंड सुन लीजिए। इससे मोदी जी के मच बिफोर आने से पहले लखनऊ में शिया सुन्नी के दंगे हुए नहीं हुए? अरे भाई अरे किसकी बात कर, सुनिए पूरा सुनिए। मैं आपको एक सेकंड, मैं आर्टिकल लेकर आया हूं, मैं रिपब्लिक देखे, ये हलाल खोर समाज को मस्जिद में घुसने नहीं दिया अपर कास्ट मुस्लिम ने, ठीक है। ये दलित हलाल खोर को घुसने नहीं दिया। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हलाल खोर समाज इसका लड़ाई लड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेन रोड को सैयद समाज ने कब्जा कर लिया तो बाकी पसमानदा को चढ़ने नहीं दिया। ये सारी रिपोर्ट्स है। मैं आपसे आज से इतना पूछना चाहता हूं, क्या शिया को अधिकार मिला वक्फ बोर्ड में? क्या ये गलत है? आप रिजवी, आप शिया है, आप बोलिए शिया समाज को मिलना गलत है क्या? शाहजाद साहब देखिए आप गोल गोल घुमा रहे हैं। शिया समाज को मिला इससे पहले शिया समाज को मिला था इससे पहले। मैं कह रहा हूं देखिए अनुराग जी आप अपना हक मांगिए, कोई अपना हक सरवर साहब को मिलाइए, मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि जिस तरह से औकाफ को हथियाने की बात है। आप सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या कह रही है? सुनिए तो एक ही प्रॉब्लम है। सुनिए तो सरकार क्या कह रही है कि जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाएगा, जहां जहां औकाफ ने दावा किया है कि साहब ये हमारी जमीन है या मुकदमा, वो औकाफ नहीं रहेगी। आप बताइए कि कितनी जमीनें ऐसी 60% जमीनों पे कब्जा है आज। सर डीडीए का दिल्ली में कब्जा है, इसके अलावा कई इमारतें जो है और ये मुकदमा चल रहा है। आपकी क्या प्रॉब्लम? देखिए मेरा ऐश्वर्या जी एक ही कहना है, हमारे बैरिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि ये जो बिल वो भी थे मीटिंग में, बिल्कुल जो वो बोतल चल गई। हाँ सर सुन तो लीजिए, गुड टू हियर ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सर अगर वहाँ पर बोतल चल गई, दोनों लोगों की लड़ाई होती है, व्यक्ति एक तरफ से तो ताली नहीं बजती, मगर एक पार्टी का अगर आदमी है आप उसको जो है जेपीसी की मीटिंग से उसको जो है आप जो सस्पेंड। चेयरमैन ने डिसीजन लिया है। सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर झगड़ा जब दोनों व्यक्ति ने करा तो दोनों को बाहर निकालना चाहिए था। मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा सर सुन तो लीजिए, बिदुड़ी जी ने लगातार एक हमारे सांसद थे दानिश साहब, उनको कैसे कैसे भद्दी गलत शर्मनाक। दूसरी मैंने कहा था, बिल्कुल आज भी कह रहा हूं। मेरे 3-4 पॉइंट है, एक बार आपका बिना बोलिए प्लीज बोलिए। बीजेपी के नेता लगातार जितने भी भाजपा के नेता हैं कैसे मुसलमानों से नफरत करते हैं, किस तरीके का वो बयानबाजी करते हैं। अभी एक अररिया के सांसद हैं, उन्होंने कहा है, ऐश्वर्या जी अररिया बिहार, उन्होंने कहा अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। बताइए ये बयान पे आप क्या, सैयद भाई आपका क्या बयान है, इस पर ऑथेंटिक तरीके से बताइएगा। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो हर चीज का जिम्मेदार जो मुसलमान को दिखा देते हैं कि विलन के रूप में ये मुसलमान है। और रही अमेंडमेंट की बिल की बात, ये तो हमारे लिए मिनी एनआरसी है। पहले एनआरसी हमारी बिल्कुल पहले हमारी एनआरसी के तहत कानून लेकर आए थे जिससे कि हमारी जारी थी। आप जो है हमारी वक्फ की जो जमीनें हैं उन पर नजर है सरकार की। हम कह रहे हैं मुकेश अंबानी का मकान भी वक्फ की संपत्ति में बना है। आप तो कह रहे हो एयरपोर्ट से लेके बिल्कुल आप तो छोड़ नहीं रहे। बिल्कुल है ना सर, है भी होना ना। हमारे पास क्या कह रहे हो? आप दावा कैसे करते हैं? दिल्ली का एयरपोर्ट पे दावा छोड़िए जी, क्या करूं? नहीं दावा कर सकते भैया, अथॉरिटी से लेते हैं जमीन। आपके पास कुछ है नहीं तो आप दावा कैसे कर देंगे? आप कह रहे हो अरे हमारे पास है सर, हमारी जगह है इसलिए हम दावा कर रहे हैं। सर समझिए बात को। मैं तो गरीब आदमी, मैंने तो भैया लोन लेके जमीन लेते हैं। हमारे आप कह रहे हो एयरपोर्ट आपका है। एक सेकंड, हमारे बुजुर्ग आप कह रहे हो एयरपोर्ट, एक सेकंड, संसद आपकी, एयरपोर्ट आपका, गोल्फ लिंक्स आपकी, मंगोलपुरी आपका, शांति निकेतन आपका, 60%, 40%, 43%, टू बी स्पेसिफिक 43% लखनऊ आपका। अनुराग बदौरिया जी अपना घर चेक कर लीजिएगा कि लखनऊ में कहां आता है, क्योंकि दिल्ली वाला आपका वो जिस रोड पे है ना लुटियंस गली में फ्लैट ही हो जाए, लेकिन उस रोड के बिल्कुल बराबर तक वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है साहब। तो क्या सर, तो कुछ नहीं छोड़ रहा वक्फ बोर्ड। आप कह रहे हैं सब कुछ आपका। ऐश्वर्या जी क्या कह रहे हैं? सुन तो लीजिए ऐश्वर्या जी, आप बहुत बड़े रईस होंगे बिल्कुल, पर आप कह रहे हो कि एयरपोर्ट से लेकर 900 साल हमने राज करा है, हमें गरीब समझ है। 900 साल राज किया यहाँ पर हिंदुस्तान में मुगलों का। क्या कौन लोग थे वो? आप मुगलों? अरे मुगलों ने 900 साल राज किया, उन्होंने इतनी सारी, अरे हमारे मुगलों ने मुगल हो गए। सर सुनिए, आपको इंडिया सर सुनिए, अगर हमारी नहीं होती ये मुगल नहीं है, ये क्या हो रहा है? सबूत है हमारे पास, सबूत है भाई। मी शहजाद अंसार ओनली फॉर पीपल। आप बार-बार ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप मुगल हो? सुनिए, आपने कहा आपने 900 साल राज किया, आप मुगल हो? अरे सर, आप मुगल से इनका क्या रिश्ता? आप मुगल हो? सरवर साहब से बहस करो। शहजाद जी में आप मुगल हो? आप मुगल हो? अरे आपने कहा आप मुगल हो? आप लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे किसने कहा? हमारे हिंदुओं की संपत्ति। अरे मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आपने कहा आपने कहा आपके दादा बहुत रईस थे, सब कुछ आपका था। ऐश्वर्या जी आपके पास क्या था? मेरे दादा के पास तो नहीं था भाई। शिकोबाद के पास से आए थे, वहां से आए थे भाई, गरीब आदमी, हमारे तो लोन लेके लेते। आप कह रहे हो एयरपोर्ट आपका, संसद आपका, मंगोलपुरी आपका, शांति निकेतन आपका, गोल्फ लिंक्स आपका, अनुराग बदौरिया वो सड़क जहां आपका घर है वो इनका, सब आपका है। आप राजा हो, आप तो महाराज
नेटवर्क से compete कर रहे हो। मेरे बड़े आप क्या हो? तो लीजिए मेरे सरवर साहब, only server in Congress। शेहजाद जा रहा हूं, give me 30 seconds, मैंने आपको मौका दिया। हमने दिल्ली में अपने पैसों से खरीद के आप देश के राजा, आपकी संपत्ति आप पर देश के राजा बता रहे हो। आपका मुगलों से क्या हमारे लोग अगर बाप की संपत्ति 900 साल राज किया कहाँ? तो किसी को क्या 900 एतराज हो रहा है? सरवर बोलिए। सरकार की दी हुई जमीन है या किसी ने दी है? कागज है आपके पास? बिल्कुल कागज है, एयरपोर्ट के कागज हैं आपके हैं और वहाँ पर जो है लोग कम किराए पे जो है हमें पैसे देते हैं। एयरपोर्ट आज के हालात के हिसाब से किराया नहीं, दीजिए। आप कह रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी हालात जो बार-बार बीजेपी एक सेकंड बात करती है। पार्लियामेंट का एक सेकंड ईश्वरी आप एक सेकंड भाई, अरे बोलते ही जाओगे ऐसे थोड़ी है भाई। आप कह रहे हो पार्लियामेंट आपका है? एक सेकंड नहीं मैंने आपसे नहीं, तो मैं आपके टाइम पे नहीं बोलता, लेकिन नहीं डोंट डू कॉमेडी राइट नाउ। आप मेरे को बताइए, मेरे से अच्छी चीज सीखिए। आपने मेरे से मेरे दर्जे का नंबर मांगा था, इसलिए मैंने नहीं दिया आपको। अब मेरी बात सुनो, प्लीज रिलैक्स। आपने कहा आपके पास कागज है, दिखाइए पार्लियामेंट के कागज, दिखाइए एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के कागज, दिखाइए गोल्फ लिंक्स के कागज, दिखाइए शांति निकेतन के कागज और दिखाइए मंगोलपुरी के कागज दिखाइए। देखिए, दिखाइए कागज, नहीं कागज दिखाइए, नहीं कागज दिखाओ, बोर्ड में सारी कागज चीजें दिखाओ, हैं। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कौन सा? मेरे पास तो रहता है कॉपी है। अच्छा ये जवाहर कट का दिखाइए बिल आप। जवाहर कट का बिल दिखाने मेरे को गिफ्ट मिली थी, बताओ मैंने तो निकल लिया। ऐश्वर्या भाई ये तो गलत बात है। आप एयरपोर्ट हमारे पास है सरवर साहब, एक सेकंड शहजाद जी आ रहा हूं। हर कोई बात तो नहीं कर रहा। वो कोई तो बात कर रहा है, हमारी जमीन है। आपने बोला हमारी जमीन है, 900 साल राज करा है हमने, आपने मुगलों से करी। आपने कहा 900 साल हमने राज करा, हमारे पास सब कुछ होगा। ऐश्वर्या जी आपके पास कुछ हिस्ट्री है तो बता दो। हमारी हिस्ट्री 900 नहीं 9000 साल पुरानी है। आक्रांताओं से हमारा कोई मतलब नहीं और आपका भी नहीं, आप जानबूझ के जोड़ना चाह रहे हैं। आपने कभी सुना है 200 साल वैसे अंग्रेजों की हुकूमत रही, पर मजाल है कि कोई क्रिश्चियन पार्लियामेंट पुरानी पार्लियामेंट को देख के बोले ये हमारे बाप ने बनाया। कोई ईसाई नहीं बोलता, जब यहाँ पर इन्होंने मुगलों को अपना बाप बना दिया। अरे सर वो है ही नहीं। मुगलों को अपना बाप बना दिया। भगा दिए गए। इसमें शहजाद बोले ये डिबेट करने का तरीका नहीं, आप आगे की कोई तरफ। नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। मुगलों को अपना बाप बनाने वाली जमात रजाकारों की, हम तो नहीं मानते, हम बाबर को अपना बाप नहीं मानते, हम तो प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। अब ये बाबर को रखते हैं या औरंगजेब मान सकता है। दूसरी बात, अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए उन्होंने अभी एक बोलते बोलते कहा अंग्रेज जी ने कि किराया बहुत कम आ रहा है, हमको मार्केट रेट पे किराया दिलवा दो। अब यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं मिस्टर रिजवी, वक्फ का काम किराया वसूलना है। वक्फ का काम था कि अल्लाह के लिए जो डोनेट किया गया है वो अल्लाह के बंदों के लिए काम आए। अभी इन्होंने मानसिकता को जायज कर दिया कि देखिए हम तो किराया कलेक्शन बीच में नहीं। मैं इसलिए अंग्रेज जी को एक ही चीज के साथ छोड़ रहा हूं, 10 सेकंड में बता दे मुझे 10 अस्पताल बता दो बड़े जो वक्त की जमीन पे चल रहे गरीबों के लिए मुफ्त इलाज। अंग्रेज जी बताइए, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आपको मुगलों का वंशज बता रहे हैं आप, ये बताइए। हॉस्पिटल नहीं बना आपको अभी बाबर नहीं बन वंशज सर सुनिए, बाबर वंशज, सुनिए बाबर वंशज हो या रजाकार वंशज? सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं बनाए तो कितने मदरसे, कितनी मस्जिद और कितनी इबादत गाहें, उन पर क्या हो रहा है? उनमें भी तो हमारे लोगों के लिए काम हो रहा है ना। तो आप चाहते हैं, अगर सरकार का कोई एजेंडा है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने लगातार हमारी अंग्रेज जी क्विक काउंटर आ रहा है, एक लाइन। मुगल वैसे शिया थे, आपने मान लिया ना उनको, अपना शियाओं को। अंग्रेज जी अभी उनको पता नहीं है मुगल शिया थे, वो रिजवी साहब को पता है, वो तो स्मार्ट है, वो तो अपने शिया को अपना बना दिया। एक मिनट, देखो देखो कैसा पता चला। अच्छा सुन तो लीजिए सैयद भाई, आप लगातार जो है आप ये कह रहे हैं कि बाकी संपत्तियों में ये हॉस्पिटल नहीं बना। अच्छा तो जब से सरकार मुगल है कि नहीं? आप मुगल आपके हैं? अरे जब से देश आजाद हुआ या मुगल तब से उन पर जमीनों पर जो कम रेट पर सरकार ने हैंड ओवर कर और जो है लोगों को दे दी अपने अपने जो शुभचिंतकों को। और जो जितनी भी संपत्तियां हैं अब मुगलों से आपका क्या कनेक्शन है मुझे क्या होता है मैं बता देता हूँ, इन्हें पता नहीं होगा। अरे भाई अनुराग भदौरिया इस बार, अनुराग भदौरिया कहाँ है भाई? आप गायब हो जाते हैं गरीबों में। अनुराग जी आप कहाँ गायब हो जाते हैं पूरे डिबेट में? जो हमारी आपका फ्रेंड चला जाता है। ओके, समाजवादी पार्टी कहाँ है इस समय? समाजवादी पार्टी कहाँ है? प्रोफेसर साहब अंग्रेजी कंट्रोल, इतना टाइम तो आपको पता नहीं कब मिला होगा पिछली बार। सर ये तो आपकी मेहरबानी। अरे साहब, अरे सर आपकी आप मुगलों के वंशज हैं, पूरा देश आपका है। हाँ ठीक है, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया।